ओल्ड टाइम कुशान पीरियड में 2 यूनिवर्सिटी थी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ये वाली है, सेकंड यूनिवर्सिटी इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड नेम था जावलियाँ, जावलियाँ से मराद के वलियों की जगह। बाद में एक ब्रिटिश खतून थी जोलियान, उसके नाम से जोलियान रख दिया गया और साथ ही करीबी विलेज के। इस यूनिवर्सिटी के भी 2 पार्ट हैं। जिस पार्ट में आप खड़े हैं, ये फर्स्ट पार्ट इनका मेडिटेशन एरिया है, प्रे और ग्रेव वाला। सेकंड पार्ट ऊपर इनका यूनिवर्सिटी एरिया और मिनिस्ट्री एरिया है। मेडिटेशन एरिया में इनको स्टूपे कहा जाता है। स्टूपों का बेसिक मकसद इनका प्रे और ग्रेव दोनों चीज़ें हैं। प्रे इस वजह से है कि यहाँ पर अब भी जो बुद्धिस्ट लोग आ रहे हैं जापान, चाइना, कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड से, वो ऑरेंज कलर के राम बांध के आते हैं, सर क्लीन शेव होते हैं, मंक्स और बख्शू कहा जाता है, टीवी पे आपने देखा। वो इनके आगे अगरबत्तियाँ जलाते हैं, फ्लावर वगैरह पेश करते हैं, सजदा करते हैं, फिर सैम और रोम लगा के इबादत करते हैं। ये इस वजह से प्रे है। ग्रेव इस वजह से है कि इनको मरने के बाद जलाते थे, हिंदू भी जलाते हैं, बुद्धिस्ट भी। हिंदू एशेस वगैरह राखते रहे, गंगा में बहा देते हैं, बुद्धिस्ट हैं और डब्बियों में बंद करके इनके अंदर दफन कर देते थे। इनकी इबादत के ये 3 स्टाइल है। ये फर्स्ट मेडिटेशन पोज है इस तरह हाथ बांध के, ये सेकंड इस तरह हाथ करके टीचिंग, थर्ड एक हाथ खड़ा करके टीचिंग कहा जाता है। इसकी तो हिस्ट्री आपने 6 क्लास में पढ़ी होगी। ये तो इसका नाम बाद में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध नाम रखा गया। ये ओरिजिनल नेपाल शहर का शहजादा था, सदारत नाम था कबलवास शहर में। उस टाइम शहजादे जो होते थे वो लोटस ज्वेलरी पहनते थे। जब इसने शहजादा पान छोड़ा, बुद्धा बना, तो अपने बीवी बच्चे बादशाह छोड़ के जंगलों में पहुंचा। वहाँ पे सिर्फ एक चादर का राम बांध। ये डोम में एलिफेंट है, लास्ट वाली लाइन में एटलस लाइन शो किए गए। ग्रीक के नज़रिए के तहत हर चीज़ को किसी न किसी कुव्वत ने ठाया हुआ है। उनके जहन के मुताबिक इन स्तूपों का होल्ड एलिफेंट और एटलस वगैरह ने ठाया हुआ है। ये जो स्तूपे का पत्थर है, इसे अपनी ज़ुबान में हम कंजूर का पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में इसे फासिल स्टोन कहा जाता है, इसलिए कि इसे तोड़े तो इसके अंदर से नेशनल फासिल, स्नेक, बाउंस वगैरह की पिक्चर मिलती है। ये वज़न में भी हल्का होता है और तराशने में भी नरम होता है। ये इनके मेडिटेशन सेल भी कहा जाता है, चैपल भी। इनमें ये मुराकबे की हालत में बैठ के इन स्तूपों की तरफ मुंह करके इबादत करते थे। मैन स्तूपे की 50 फुट हाइट थी। ये टॉप से डैमेज हो चुका है। मैन में गौतम बुद्धा की एशेज हैं। जब उसकी डेथ हुई तो उसको जलाया गया। जलाने के बाद उसकी एशेज एक जगह रखी गई कि बाद में जो इसका परोकार आएगा उसके वाले, बाद में राजा शोक आया, शोक के वाले की गई और उसने डब्बियों में बंद करके पूरी दुनिया के मैन स्तूप आ जाता है। मनती से मुराद यह है कि उनके पैरोकार यहाँ पे दिली मुरादें, मनते, ख्वाहिशात मानते थे। जब उनकी मन्नत मुराद पूरी होती थी, कोई मन्नत के तौर पे मैन स्तूपों के साथ छोटा स्तूपा बना देते, कोई स्तूपों के साथ बुद्धे के स्टैचू। जिस ये इनके मेडिटेशन सेल है, एक एक आदमी के बैठ के मुराकबे की हालत में। जिस तरह हमारा खाना काबा दरमियान में हो तो रोंग में खड़े होकर नमाज पढ़ सकते। अच्छा, उनका भी ये कंसेप्ट था कि 7 आसमान 7 जमीनें। ये गोल जमीन शाहूकार है, नीचे 7 स्टेप 7 जमीनें, ऊपर अम्ब्रेले टाइप छतरे इनके बने हुए थे जिनके 7 स्टेप थे, 7 आसमान शाहूकार है, वो टूट चुके। ये इनका फास्टिंग बुद्धा दिखा रहे हैं। फास्टिंग से मुराद ये है कि ये जब जंगलों में भूखा प्यासा रोजे की हालत में रहा तो इतना कमजोर हो चुका था कि हड्डियों के ढांचे नजर आने लगे, क्योंकि इसने बहुत अरसा जंगलों में गुजारा। अच्छा, ये देखा है ज्यादातर इनके हेड टूटे हुए नजर आ रहे हैं जी। ऐसा हुआ कि वाइट ऑन जे कौन थी जो बुद्धिस्ट के मुखालिफ थे, सेंट्रल एशिया से आई थी। उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, इनकी खनगाहों की छतों को जला दिया, फिगर के साथ कलम कर दिए। उसके बाद ये ज़माने के रहम करम पे रहे, आंधी तूफान जल्जले आते रहे और ये जितनी साइड आपको दिखाऊंगा ये पूरी पहाड़ों के नीचे दफन हो चुकी थी। ये दोबारा ब्रिटिश अंग्रेज था सर जॉन मार्शल, जिसने 1916 से लेकर 18 तक खुदाई करके, जब खुदाई की तो इनके हेड वगैरह नीचे पड़े मिले। उस टाइम छतें सेफ्टी नहीं थी तो ज़्यादातर हेड जो है वो टैक्स लामी से हुई। देखो 2000 साल पुराने स्टाइल की ये फर्स्ट स्नेक स्टाइल बना हुआ है, बालों को रोम दे के सांप के जैसा मुंह। ये दोनों ग्रीक स्टाइल में है, ये क्लीन शेव मंक स्टाइल और ये इंडियन स्टाइल, क्योंकि यहाँ पे 3 सिविलाइज गुजरी हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट और ग्रीक।
यहाँ पे एक 16 नंबर स्टूपा था, म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। ये नीचे उसके खुरुश्ती लैंग्वेज लिखी हुई है, राइटिंग। ये भी मेडिटेशन सेल है। मिट्टी बतौर तबरक, जिस तरह हमारे नमक वगैरह लेकर जाते हैं। ये नेकलेस कमल के फूल को मुकद्दस फूल माना जाता है, लोटस को, कि जब उसकी राया तलाश करते हुए पहुंची तो इसके गले में हाथ डाले गए थे। जिस तरह हमारे और ये ग्रिल ब्राउन्स की बनी हुई है, बगैर टांके के हाथों से। केव स्टाइल शो की गई है, क्योंकि पुराने ज़माने में ज़्यादातर गारों में इबादत करते थे। छोटी सी गार बनाई गई है, दरमियान में बुद्ध अपनी इबादत कर रहे हैं, साइडों पे इसके मांग से अपनी ज़ुबान में ये समझ ले एक पीर के साथ चले कितने में ये राउंड में जहाँ पे नीचे हम खड़े हैं, ये स्टडी के लिए, वहाँ से स्टेप जा रहे हैं, ऊपर वाली स्टोरी टूट चुकी है बतौर स्टोर रहने के लिए। एक एक रूम में दो दो स्टूडेंट होते थे। ये दरमियान में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कमल के फूल लगाते थे, लोटस फ्लावर। ये गुसल खाना, कपड़े चेंज करने के लिए। इस